आई एम श्योर ड्राई कफ को आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। कफ बेसिकली हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। हेलो, आई एम डॉक्टर आरती फ्रॉम अथर्वा होम्योपैथी हैदराबाद। कफ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्टिव कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। सो बात करते हैं प्रोडक्टिव कफ की। ये कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि कॉमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो कि कई बार हम सब उससे सफ़र करते हैं। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस एट्सेट्रा। कई बार अस्थमा की वजह से, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है कफिंग का, फ्लैगम का। एंड इसके बाद हम सभी ने कोविड-19 के कई सारे केसेस में देखा है जिनमें कई सारे पेशेंट्स को प्रोडक्टिव कफ की शिकायत हुई थी। इसके बाद बात करते हैं नॉन प्रोडक्टिव या फिर ड्राई एंड ऑब्स्टिनेट इरिटेटिंग कफ की। अगेन ड्राई कफ भी कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कॉज है एलर्जीज। इट में बी सीजनल एलर्जी, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, विंटर सीजन जब स्टार्ट होगा। इट में बी डस्ट एलर्जी, इट में भी कुछ खाने के बाद आपको एलर्जी हो गई है। इट में बी फ्रॉम स्मोक और सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पेंजेंट स्मेल्स। सेकेंड जो मेजर रीज़न हो सकता है आपके ड्राई कफ का, वो है आपके जीआईटी इश्यूज या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी आपके ड्राई कफ का एक बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब हो चुकी हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, हमारे पास टाइम नहीं है प्रॉपरली बैठ के खाना च्यू करके उसको डेग्लूटिनेट करने का। सो ऐसे में सलाइवेशन के साथ में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिनको कि सपोज किया जाता है कि वो आपके खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करके डाउनवर्ड पुश करेंगे, वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। एंड ड्यू टू दीज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, कंटिन्यूअस अपवर्ड रिगर्जिटेशंस की वजह से आपके, क्योंकि फूड पाइप एंड विंड पाइप एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, आपके विंड पाइप के ऊपर कंटिन्यूअस एक प्रेशर एक्सर्ट होता रहता है जो कि प्रोड्यूस करता है ड्राई कफ। सो ऐसे में जब आप किसी पब्लिक स्पीच में जाते हैं या फिर आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को किसी मीटिंग में, ये ड्राई, ऑब्स्टिनेट एंड एनोइंग कफ आपको बहुत परेशान करता है। ड्राई कफ आपको किसी प्रीवियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि कोविड-19 के बाद कई सारे पेशेंट्स आज भी शिकायत लेके आते हैं ड्राई कफ की। सो व्हाट टू डू? सबसे पहले तो आपको जरूरत है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। लाइफस्टाइल चेंज आपकी जो इस ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, इसमें एक बहुत बड़ा मेंटेनिंग फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको रूट कॉज पे जाके वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू योर व्हाट इज द कॉज ऑफ योर ड्राई कफ। जैसे कि अगर एलर्जीज हैं आपको, तो आपकी बॉडी में स्टेमिना प्रोवाइड करती हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट एलर्जी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है जो कि कॉज करता है ये ड्राई कफ। कई पेशेंट्स में हिस्टामिन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से स्किन में रैशेस, जिसको कि हम अर्टिकेरिया या फिर पित्ती उछलना भी कहते हैं, वो भी देखा जाता है due to this histamine का over production. So with homeopathic medicines, proper lifestyle and proper diet, आप अपने इस एलर्जी या फिर ड्राई कफ, इरिटेटिंग, अनोइंग कंडीशन को छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।